हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनविक्टा चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जेई क्या है ना। सबसे पहले तो बच्चों, अगर हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे होते हैं ना, तो हमें उस एग्जाम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि पूरा एग्जाम का क्या प्रोसेस रहेगा, हमें कैसे तैयारी करनी है, कितने तरीके के एग्जाम होते हैं। जैसे कि आपको पता है, जेई में 2 तरीके के एग्जाम्स होते हैं। पहले होता है जेई मेंस और उसके बाद आपका होता है जेई एडवांस, है ना। तो जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली एग्जाम कैसे होता है, आप कैसे दे सकते हैं, ठीक है, आपको क्या क्या चीजें हैं जो आनी चाहिए। तो इस पूरी वीडियो में आपसे ये बात करूंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जेई क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं जेई क्या होता है। एन ओवरव्यू ऑफ द जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये क्या है? एक एंट्रेंस एग्जाम है। और एंट्रेंस एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं इंजीनियर बनना, है ना। बेसिकली जेई का एक पेपर जो है, जो एग्जाम है, वो कौन देते हैं? जिनको इंजीनियरिंग लाइन में जाना होता है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि ये एक सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है, मेन एग्जाम नहीं है कि इसके बाद आप इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको, जैसे अच्छी अच्छी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, आईआईटी हो गया, ठीक है, इनमें एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू जेई। अब हमें पता होना चाहिए एग्जाम के बारे में। अब ये जो एग्जाम होता है, ये होता है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट कराता हो, कोई सेंट्रल कराता हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एग्जाम होता है पूरा नेशनल लेवल पे ये एंट्रेंस एग्जाम आपका कराते हैं। पर्पस क्या होता है? एडमिशन टू इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, यानी कि जितनी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है, तो वहां पे आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? जेई का एग्जाम आपको देना पड़ता है। इंपॉर्टेंस अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये गेटवे है, यानी कि आपका प्रवेश द्वार है कहां जाने के लिए? उन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, जैसे कि आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, उन इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने के लिए, जो कि बेसिकली किसके लिए है? इंजीनियर वाले बच्चों के लिए है। तो वहां पे आपका क्या है? ये गेटवे है, यानी कि आप कह सकते हो आपका पहला स्टेप है अपने करियर को चूज करने के लिए। क्लियर? उसके बाद मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ जेई एग्जाम, ठीक है। अब हमें देना है एग्जाम, तो इसमें क्या होती है? आपकी 2 स्टेजेस होती हैं इस एग्जाम के अंदर। पहली होती है जेई मेंस आपकी, और जो दूसरी होती है वो क्या होती है? जेई एडवांस्ड। अब जो जेई मेंस का पेपर है वो कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए कराता है आपका, ठीक है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप कहां एंट्री ले सकते हो? एनआईटीज और आईआईटीज में आप क्या ले सकते हो? एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद जब आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद ही आप जेई एडवांस का जो एग्जाम है आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जेई एडवांस का पेपर दे दिया और मेंस का नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे जेई मेंस में क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, वही एग्जाम दे पाते हैं किसका? जेई एडवांस्ड का। अब जेई एडवांस का जो पेपर है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो आईआईटीज कंडक्ट कराती है, और रिक्वायर्ड फॉर द आईआईटी एडमिशंस, ठीक है, उनके कुछ एडमिशन प्रोसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। क्लियर? ये 2 चीजें समझ आए कि जो आपका एग्जाम होता है वो 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम कराया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। अब 2 अलग अलग एग्जाम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो सबसे पहला है कि जो कंडक्ट अथॉरिटीज हैं वो दोनों की अलग अलग हैं, ठीक है। जेई मेंस की कौन है? मैंने जैसे बताया आपको, एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। और अगर जेई एडवांस की बात करूं तो आईआईटीज है ऑन अ रोटेशनल बेसिस। अब यहाँ पे रोटेशनल बेसिस मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है आईआईटी कानपुर है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली है, अलग अलग है। तो जो भी, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही आईआईटी क्या कराए, कंडक्ट कराए एग्जाम। अलग अलग आईआईटीज जो हैं वो क्या कराती है? एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो है जेई मेंस की आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, वो भी साइंस साइड से, जैसे कि आपको पता ही है। और जेई एडवांस की बात करूं तो मैं टॉप 2.5 लाख इन जेई मेंस। अब ये क्या है? ये है कि अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है और आपकी जो रैंक आई है, ठीक है, आपने अगर जेई मेंस का एग्जाम दिया है, ठीक है, और जो आपकी रैंक आई है वो 2.5 लाख के अंदर ही अंदर आई है, तो आप क्या कर सकते हो? जेई एडवांस का पेपर जो है वो आप दे सकते हो। अगर इससे बाहर आई है तो आप जेई एडवांस का पेपर आप नहीं दे सकते हो। इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पे मिल जाते हैं? जेई मेंस की बात करूं तो एनआईटी मिल जाता है, आईआईटीज मिल जाता है, और
अदर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे जेई एडवांस में आपको क्या मिलता है, आईआईटी ओनली यहाँ पे आपको मिलता है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो जेई मेंस का जो पेपर होता है ट्वाइस अ ईयर का मतलब क्या होता है, एक साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है। और अगर मैं बात करूं जेई एडवांस का तो पूरे साल में वंस अ ईयर का मतलब होता है एक बार एग्जाम होता है, ठीक है। और आप इसका साल में 2 बार एग्जाम आप दे सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल तो ऑब्वियस सी बात है, एडवांस है अगर तो उसका जो लेवल होगा वो हाई होगा। और अगर जेई मेंस की बात करूं तो मॉडरेट है, यानी कि कभी एवरेज रहता है, कभी हाई हो जाता है, कभी मीडियम आपका पेपर जो है वो देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हुई कि दोनों में आपका डिफरेंस क्या है। अगर अगली मैं बात करूं व्हाई इज जेई इंपॉर्टेंट, अब जेई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है। और अगर आपको अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना है तो जेई आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप एडमिशन लो, आप अपनी एजुकेशन गेन करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेई आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और ये आपको पता ही है, आपका पाथवे है करियर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज में। अगर आपको अपना करियर बनाना है तो जेई आपके लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो टिप्स फॉर जेई प्रिपरेशन, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन तो आपको पता है, जब तक आप स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करोगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं होती है ना। अब आपको पता है जो जेई का बेस होता है वो क्या होता है, आपका 11th और 12th होता है ना। तो 11th और 12th में आपको इतना फोकस करना है, ठीक है, कि आप जेई का जो एग्जाम है वो इजीली क्या कर सको, क्रैक कर सको, है ना। आपको पता है पूरा जो जेई का बेस होता है वो 11th और आपका 12th होता है। तो क्यों ना आप 11th और 12th में ही इतना अच्छा पढ़ के चलो, आगे से स्टार्ट करके चलो कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो ही ना। तो यही चीज है कि स्टार्ट अर्लियर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, यानी कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप बिल्कुल आप क्लियर होने चाहिए उसमें, ठीक है। फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है आपको अपनी स्कूलिंग एजुकेशन भी देखनी है, 11th 12th भी देखना है और जेई की भी तैयारी करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को मैनेज करके चलो, ठीक है। और प्रैक्टिस पीवाईक्यू, अब पीवाईक्यू से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप एग्जाम में कैसा आपको चीजें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सब आपको कब पता चलता है, जब आप पीवाईक्यूज करके देखते हो, है ना। और आपका सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़ो, ये नहीं कि आपने बुक में से कहीं से भी उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, जैसे आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करो और पढ़ते रहो। अब यहाँ पे मैंने आपसे बात करी थी पीवाईक्यूज की, ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे इनविक्टा ऐप पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनविक्टा प्लस आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आप चाहे 11th में हो 12th में हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लिए जो इनविक्टा प्लेटफॉर्म है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको क्या मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप गलत भी करते हो तो आपको नीचे आपको सही सॉल्यूशन भी मिलता है ना। तो मैं आपको कहूंगी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, कि आप इनविक्टा का मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, लाइव क्लासेस देखो, ठीक है, और अपने करियर को क्या करो, चूज करो। तो आई होप आपको मैंने जितना भी समझाया जेई के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, और ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। थैंक यू।